Hello, good morning everyone. You are studying Is Matter Around Us Pure? Today's topic is separation of mixture of two liquids. जब दो लिक्विड आपस में मिक्स हो जाएं तो उसको कैसे सेपरेट करेंगे। अभी तक आपने देखा एक सॉलिड और लिक्विड आपस में मिक्स होते हैं तो उसको अलग करने के तरीके अलग थे। अब इसमें क्या होता है, देखो इसको तो सेपरेट करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट वन इज बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए इसको हम सेपरेट करते हैं। सेकंड वन इज बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। दूसरे केस में सेपरेटिंग फनल का उपयोग हम करते हैं। आइए समझते हैं। पहले आप समझिए मिक्सिबल लिक्विड क्या होते हैं। दोज लिक्विड्स विच मिक्स टुगेदर इन ऑल प्रोपोर्शन फॉर्म अ सिंगल लेयर व्हेन पुट इन कंटेनर इज कॉल्ड मिक्सिबल लिक्विड। ऐसे लिक्विड जो आपस में अच्छी तरह घुल मिल जाएं, पूर्णतः घुल मिल जाएं, उसको हम मिक्सिबल लिक्विड कहते हैं। अब जैसे एल्कोहल एंड वाटर आर मिक्सिबल लिक्विड। एल्कोहल और वाटर को मिला दिया जाए तो हमारा मिक्सिबल लिक्विड बनेगा। क्यों? क्योंकि दे मिक्स टुगेदर इन ऑल प्रोपोर्शन टू फॉर्म अ सिंगल लेयर ऑन मिक्सिंग। मिलाने पर ये पूर्णतः मिल जाते हैं और एक ही लेयर बनाते हैं। अलग अलग लेयर नहीं बनती, एक ही लेयर बनेगी, है ना। वाटर एंड एसीटोन आर ऑल्सो मिक्सिबल लिक्विड। वाटर और एसीटोन भी मिक्सिबल लिक्विड है। और एसीटोन का साइंटिफिक नेम केमिस्ट्री में जो नाम है वो है प्रोपेनॉन। इसको बाद में समझोगे आप, ये नाम कैसे पड़ा। अ मिक्सचर ऑफ मिक्सिबल लिक्विड इज सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मिक्सिबल लिक्विड को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के माध्यम से अलग अलग करते हैं। अब एक एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, एग्जाम्पल को समझाएं उससे पहले इमिसिबल लिक्विड क्या होते हैं। दोज लिक्विड्स विच डू नॉट मिक्स ईच अदर टू फॉर्म सेपरेट एंड फॉर्म सेपरेट लेयर विद द व्हेन पुट इन कंटेनर। ऐसे लिक्विड जो पूर्णतः घुल मिल नहीं पाते हैं एक दूसरे में और अलग अलग लेयर बना देते हैं, उसको हम इमिसिबल लिक्विड कहते हैं। जैसे ऑयल एंड वाटर आर इमिसिबल लिक्विड। ऑयल और वाटर को आप मिक्स करना चाहो तो इमिसिबल लिक्विड बनेगा। क्यों? क्योंकि वो आपस में नहीं मिल पाते, घुल मिल नहीं पाते हैं और अलग अलग लेयर बना देते हैं। ऑयल की अलग लेयर बनेगी और वाटर की अलग लेयर बनेगी। इस तरह के मिक्सचर को हम इमिसिबल कहते हैं। अ मिक्सचर इज इमिसिबल लिक्विड। अ मिक्सचर ऑफ इमिसिबल लिक्विड इज सेपरेटेड बाय यूजिंग एपरेटस कॉल्ड सेपरेटिंग फनल। ऐसे लिक्विड को हम सेपरेटिंग फनल की मदद से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। ओके, अब हम समझ रहे हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को। Separation by fractional distillation. Fractional distillation is the process of separating two or more miscible liquid. दो या दो से अधिक लिक्विड जब आपस में भली भांति मिल गए हों, घुल मिल गए हों, डिजॉल्व हो गए हों एक दूसरे में, तो उसको हम डिस्टिलेशन प्रोसेस से सेपरेट करते हैं। डिस्टिलेट बीइंग कलेक्टेड इन फ्रैक्शन बॉइलिंग एट डिफरेंट टेम्परेचर। Okay, the separation of two liquid by fractional distillation depend on difference in boiling point. ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि उन दोनों लिक्विड का अपना अपना अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम। यहाँ पर है टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर। अब आपको पता होना चाहिए दोनों का बॉइलिंग पॉइंट, है ना। ये वो चीज़ दी गई है यहाँ पर। एल्कोहल जिसको एथेनॉल भी कहते हैं एंड वाटर आर मिक्सिबल लिक्विड। दोनों मिक्सिबल लिक्विड हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इज 78 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल का जो है 78 डिग्री सेल्सियस है, जबकि वाटर का है 100 डिग्री सेल्सियस। सिंस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल एंड वाटर आर डिफरेंट, इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। बॉइलिंग पॉइंट तो समझ में आ रहा होगा आपके। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब उसको हीट करते हैं। हीट करने पर एल्कोहल जो है 78 डिग्री सेल्सियस पर
इवेपोरेट होना प्रारंभ करती है, इवेपोरेट हो जाती है 78 डिग्री सेल्सियस पर। जबकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब है वाटर को जब हम हीट करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस तक जब हम इसको हीट करते हैं तो वह इवेपोरेट होने लगता है, वाष्प बनकर उड़ने लगता है, भाप बनकर उड़ने लगता है, स्टीम बनकर उड़ने लगता है। दोनों का आप देख रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। तो mixture of alcohol and acetone, alcohol and water can be separated by fractional distillation। इसको हम fractional distillation के माध्यम से अलग अलग करते हैं। अब यहाँ पर एक डायग्राम की मदद से आपको समझाएं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को। यहाँ पर आप डायग्राम को ध्यान से देखेंगे। ये आपका डिस्टिलेशन फ्लास्क है, ऐसा फ्लास्क जिसमें अल्कोहल और वाटर मिक्स हुआ है ना। इसमें आपने फ्रैक्शनल कॉलम लगा रखा है ये, है ना। और उसके बाद इस कॉलम में आपने ग्लास बीड्स लगा रखी हैं। फ्रैक्शनल कॉलम में ग्लास बीड्स लगाई जाती हैं, इनका भी रोल है। और ये यहाँ थर्मोमीटर लगाया गया है। फिर ये आपका कंडेंसर लगा हुआ है, वाटर कंडेंसर, और ये डिलीवरी ट्यूब है जिससे अल्कोहल छनकर बाहर हो रही है, अलग आ रही है। और ये वाटर जाने के लिए टैप लगाया गया है और वाटर टू सिंक के लिए एक टैप और लगाया गया है। और यहाँ पर ट्रिपॉड स्टैंड है, बर्नर लगाया गया है, वायर गोज है। अब इसको हीट कर रहे हैं। ये क्या है? इसमें अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर है, इसको हीट कर रहे हैं बच्चों। हीट करने पर क्या होगा, जैसे ही टेम्परेचर 78 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा तो अल्कोहल आपकी क्या होगी, इवेपोरेट होने लगेगी। इवेपोरेट होकर यहाँ से डिलीवरी ट्यूब से यहाँ बाहर आ जाएगी, है ना। अब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है 100 डिग्री सेल्सियस है, तो वो क्या होगा, वाटर जो है हो गर्म तो वो भी होगा, लेकिन जो ये ग्लास बीड्स लगा रखी हैं इनमें से यहाँ स्ट्राइक करेगा, फिर उसके बाद फिर वापस इसी में गिर जाएगा, वापस इसी में गिर जाएगा। क्या गिरेगा? वाटर गिरेगा। तो इस ढंग से सारा का सारा अल्कोहल आपका इवेपोरेट होकर यहाँ चला आएगा और ये आपका वाटर इसमें रहेगा। वही चीज़ लिखी है इसमें, द मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर इज हीटेड इन डिस्टिलेशन फ्लास्क फिटेड विद द फ्रैक्शनल कॉलम। when the mixture is heated, both the alcohol and water form vapor. Their boiling point approach, the alcohol vapor and water vapor rise up, दोनों ऊपर जाएंगे कहता है। and in the fractional column, the upper part of fractionating column is cooler, ऊपर का भाग इसका ठंडा रहेगा, है ना, इसकी अपेक्षा, नीचे के भाग की अपेक्षा। सो एज द हीट वेपर राइज अप इन द कॉलम, जैसे कि हीट वेपर ऊपर कॉलम में बढ़ेंगे, दे गेट कूल्ड, कंडेंस एंड ट्रिकल्ड बैक इन डिस्टिलेशन फ्लास्क, डिस्टिलेशन फ्लास्क में बैक हो जाएंगे। एंड एज एक्सपेरिमेंट गोज ऑन, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम वार्म अप, हीट रिलीज्ड बाय कंडेंस्ड वेपर, जो वेपर हैं कंडेंस हो जाएंगे। आफ्टर सम टाइम टेम्परेचर ग्रेडियंट इज क्रिएटेड इन फ्रैक्शनल कॉलम, द टेम्परेचर एट द टॉप कॉलम बीइंग मच लेस देन द बॉटम, ऊपर का टेम्परेचर कम होगा, नीचे का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। व्हेन द टेम्परेचर एट द टॉप फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज 78 डिग्री सेल्सियस which is the boiling point of alcohol, then the alcohol vapor passes into condenser and get cooled and collect in beaker kept, और बीकर में इकट्ठा कर लेंगे। तो इस ढंग से आप ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को समझ गए हैं आप। अब having the collected alcohol fraction, the flask is heated more strongly so that the thermometer shows temperature of 100 डिग्री सेल्सियस। नाउ एप्लीकेशन, इसके कुछ एप्लीकेशन है क्या? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ मिसिबल लिक्विड, मिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने का तरीका है, जैसा कि आपने देखा यहाँ पर अल्कोहल और वाटर को, है ना। इसका उपयोग हम लेबोरेटरी में भी कर सकते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज टू सेपरेट क्रूड ऑयल पेट्रोलियम इनटू यूजफुल फ्रैक्शन। क्रूड ऑयल जो होता है पेट्रोलियम,
उससे हम केरोसिन, पेट्रोल और डीजल को सेपरेट कर लेते हैं। क्रूड ऑयल आपको पता है, इसमें मिक्सचर होता है, अलग अलग पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं, जैसे इसमें केरोसिन मिक्स होती है, पेट्रोल मिक्स होता है, डीजल, ये सब मिक्स होता है। तो उनको अलग अलग करने के लिए हम इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का उपयोग करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज़ यूज्ड टू सेपरेट गैसेज ऑफ एयर। एयर में मौजूद गैसेज का उपयोग भी अलग करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। अब है सेपरेशन ऑफ गैसेज ऑफ द एयर। गैस, एयर की जो गैस है उसको सेपरेट करने के लिए, एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेज लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन एंड जेनॉन एक्सेट्रा। आपको पता है कि एयर क्या होती है, मिक्सचर होती है इन सारी गैसों का। द मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर इज नाइट्रोजन विच इज़ 78.03%। एयर में सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन जो है नाइट्रोजन का होता है, जिसकी मात्रा 78.03% होती है। सेकंड मेजर कंपोनेंट इज़ ऑक्सीजन विच इज़ 21%, यू कैन से 22.99, and you can say that is 21%. And the third major component of air is argon, that is 0.91%. All remaining gases of air constitute about 0.5%. बची हुई गैसों का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है एयर में, उसकी मात्रा 0.5 होती है। नाइट्रोजन इज यूज फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर। नाइट्रोजन का उपयोग फर्टिलाइजर बनाने में काम आता है। ऑक्सीजन इज यूज मेकिंग स्टील इन फैक्ट्री। स्टील को बनाने में ऑक्सीजन का उपयोग होता है। और हॉस्पिटल में भी पेशेंट जिनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती है उसके लिए भी इसका उपयोग होता है ऑक्सीजन का। आर्गन इज फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। जो ट्रेडिशनल बल्ब हैं उनमें देखते हो आप, टंगस्टन का फिलामेंट होता है और उसमें आर्गन गैस भरी जाती है ताकि टंगस्टन का ऑक्सीडेशन न हो सके इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। उसमें ऑक्सीजन निकाल कर उस बल्ब से और आर्गन गैस भरी जाती है ताकि टंगस्टन जो फिलामेंट होता है उसका ऑक्सीडेशन न हो सके। ऑल दीज गैसेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एयर इन लार्ज स्केल। इन सारी गैसों को एयर से लार्ज स्केल में, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। दिस इज़ बिकॉज एयर इज चीपेस्ट सोर्स ऑफ दीज गैसेस। ऐसा इसलिए है कि एयर जो है चीपेस्ट सोर्स है इन गैसों का। द वेरियस गैसेज ऑफ एयर आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर। इसको जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के माध्यम से ही हम अलग करते हैं। द सेपरेशन is based on fact that different gases of air have different boiling point। ऐसा इसलिए है कि अलग अलग गैस का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। जैसे नाइट्रोजन का ये -196 डिग्री सेल्सियस है, आर्गन का -186 डिग्री सेल्सियस है और ऑक्सीजन का -183 डिग्री सेल्सियस है। तो इसको कैसे करते हैं, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तब तक आप पढ़ाई करें। मिलते हैं। थैंक यू।